उसने बहुत समय बाद इतनी आसानी से पेशाब किया, उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इस रात पति पत्नी ने लंबे समय बाद फिर से जुनून और आनंद का अनुभव किया। पॉल ने कॉफी के वकील से संपर्क कर कॉफी की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसके शरीर के आकार और त्वचा के रंग के कारण उस पर कई अपराधों का संदेह हो सकता है, लेकिन वकील ने उसे बताया कि कॉफी का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, जैसे कि वह कहीं से अचानक प्रकट हुआ हो। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है। हालांकि वकील ने उसका बचाव किया, लेकिन उसके दिल में वह कॉफी को एक जंगली जानवर मानता था जो कभी भी हिंसक हो सकता था। फिर भी कॉफी का इलाज करने के लिए धन्यवाद देने के लिए उसने अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए मकई केक को उसे देने के लिए लाया, और कॉफी ने भी उदारता से डेल और जिंग्स के साथ साझा किया। पागल बिल्ली भी एक टुकड़ा चाहता था, लेकिन पॉल ने उसे नहीं दिया। बिल्ली ने गुस्से में उसके चेहरे पर थूक दिया। अगले दिन उसने जेलर पर भी पेशाब कर दिया। ऐसे अपराधी के लिए पॉल ने बिना हिचकिचाहट उसे एकांत कारावास में डाल दिया। कुछ दिन बंद रहने के बाद वह शायद सुधर गया, लेकिन उसने फिर हंगामा किया और बड़े आदमी के चेहरे पर थूक दिया, इसलिए उसे फिर से बंद कर दिया गया। इस दिन पॉल ने डेल को बताया कि उच्च अधिकारी जिंगल्स का प्रदर्शन देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उच्च स्तर का व्यक्ति मरम्मत करने वाले के रूप में प्रचंड था। डेल का निष्पादन दिन आ रहा है। वे बस चाहते थे कि डेल अपनी मृत्यु से पहले एक सुखद दिन बिता सके, और उसने फैसला किया कि इस बार पेर्सी निष्पादन करेगा। जब पेर्सी गर्व से खड़ा था, तभी बिल ने उसे अचानक पकड़ लिया। वो इतना डर गया कि उसने पैंट में पेशाब कर दिया। उसने एक बार डेल की उंगली तोड़ दी थी। अब उसकी दयनीय स्थिति ने डेल को खुशी दी, और उसने उसे कमजोरों को सताने वाला और ताकतवरों से डरने वाला कहा। पेर्सी ने सभी जेलरों को धमकाया कि अगर किसी ने आज की घटना का जिक्र किया तो वह उन्हें नौकरी से निकाल देगा। डेल को जल्द ही निष्पादित किया जाएगा। वह जिंगल्स के भविष्य को लेकर चिंतित था। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। लंबे व्यक्ति ने सुझाव दिया कि जिंगेसी को माउस विलेज भेजा जाए। वह एक पर्यटन स्थल है, लोग जिंगेस का प्रदर्शन देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे। जिंगल्स निश्चित रूप से एक बड़ा सितारा बन जाएगा। डेल को लगा कि वह जिंगेस के लिए सही जगह है। डेल ने लकड़ी का धुरा फेंका, लेकिन धुरा जेल से बाहर लुढ़क गया। जिंगल्स उसे पकड़ने गया, लेकिन पेर्सी ने जोर से कुचल दिया। डेल तुरंत भावनात्मक रूप से टूट गया और रोने लगा, लेकिन पेर्सी ये निर्दयी आदमी परवाह नहीं करता था। इस समय कॉफी ने फिर हस्तक्षेप किया और पॉल से जिंगल्स को सौंपने के लिए कहा। सभी की संदेहपूर्ण नजरों के बीच पॉल ने जिंगल्स को कॉफी के हाथों में रख दिया। एक बार फिर एक चमत्कार हुआ। कॉफी के हाथों में रोशनी चमकने लगी। थोड़ी देर बाद कॉफी ने अपने मुंह से अनगिनत छोटे कीड़े निकाले। जिंगल्स जीवित हो गया। इस समय अन्य जेलरों को पता चला कि कॉफी के पास जादू है। पेर्सी की क्रूरता ने पॉल को नाराज कर दिया, और उसने उसे धमकी दी कि एक बार निष्पादन के बाद वह तुरंत नौकरी छोड़ दे, अन्यथा वह उसकी नौकरी की रिपोर्ट में लिख देगा कि वह बिल्ली से डरकर पेशाब कर दिया था, जिससे वह किसी का सामना नहीं कर सकेगा। पेर्सी, जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता था, ने सहमति ली, लेकिन उसने आसानी से हार मानने की योजना नहीं बनाई। डेल के निष्पादन के दिन वह रोते हुए जिंगल्स को पॉल को सौंप दिया।